वन के जंगल में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहीं टूनी चिड़िया का परिवार था जो ठंड से ठिठुर रहा था। उसकी बेटियां टूनी चिड़िया से शिकायत कर रही थीं कि माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है माँ। रोज तो ठंड कम रहती थी और आज ठंड ज्यादा हो गई है। हमें तो ठंड से नींद भी नहीं आ रही है माँ। हमें दूसरा कंबल ला के दो ना। मेरी सहेलियों के पास बहुत अच्छे अच्छे कंबल है। मीनू बता रही थी कि उसके पापा सबके लिए एक एक कंबल लाए हैं। तुम भी बाबा से बोलो ना कि वो हमारे लिए भी एक एक कंबल ले आए। हाँ मेरे बच्चे, तो ठीक बोल रही है। ठंड तो आज बहुत हो गई है। तू घबरा मत, आज की रात किसी तरह निकाल ले। मैं कल सवेरे तेरे बाबा से मोटे कंबल मंगवा ही दूंगी। तू आज किसी तरह रात काट ले। सो जा, तुझे सुबह स्कूल भी तो जाना है। अरे टूनी बहू, बड़ी रात हो गई, लेकिन ना तो तेरे ससुर जी आए और ना ही कालू आया। पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रोज तो इतने वक्त तक आ जाते थे, आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। तुझे कालू ने कुछ कहा था क्या कि रात हो जाएगी आने में? अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? काम करने में देर हो गई होगी तो वे दोनों वहीं रुक गए होंगे। आप परेशान मत होइए, आ जाएंगे सुबह। आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई है। रात में तो वो लोग सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो बंटी कबूतर उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और जोर जोर से सबको बुलाने लगता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन, दरवाजा खोलो। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है और बंटी कबूतर उन्हें सारी बात बताने लगता है। टूनी बहन, अरे टूनी बहन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं सुबह सुबह गया था जंगल में टहलने, तो मैंने देखा कि नदी में आपके ससुर जी और आपके पति दोनों की लाश पड़ी हुई थी। मैं तो देखते ही सन्न रह गया। माँ जी, क्या हो गया? ये हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारे घर के दोनों ही आदमी अब नहीं रहे माँ जी। अब हमारा क्या होगा? मेरे बच्चों को क्या होगा माँ जी? अब हम क्या करेंगे माँ जी? हाँ बेटा, तो सही कह रही है। ये भी मुझे बुढ़ापे में छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? हमारा परिवार कैसे चलेगा? इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। सारा परिवार सदमे में था। एक दिन की बात है, आसमान को बादलों ने घेर लिया था। माँ जी, हमने सोचा था कि हम पैसा इकट्ठे करके अपना घर ठीक करवा लेंगे, लेकिन ये क्या, आसमान को तो बादलों ने अभी से ही घेरना शुरू कर दिया है और हवाएं भी बढ़ गई हैं। अब हम क्या करेंगे माँ जी? ऐसा लगता है कि अभी बहुत जोरों से बारिश होगी। हमें कुछ न कुछ करके अपने घर को कल ही मरम्मत करवाना होगा, वरना हमारा घर टूट जाएगा। तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे माँ जी? हाँ बहू, तू सही कह रही है। बादल तो अभी से ही आ गए हैं। हमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमें अपना घर जल्दी से जल्दी ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन बारिश ने दूसरे दिन का इंतजार नहीं किया। बारिश तो रात से ही शुरू हो गई थी। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। टूनी चिड़िया के घर में पानी भी भरने लगा था। टूनी चिड़िया की सास कहती है, बेटा तू जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर इस घर से निकल जा। ये घर टूटने ही वाला है बेटा, मेरी बात मान और तू इन बच्चों को घर से लेकर निकल जा बेटा। टूनी चिड़िया जैसे ही अपनी बच्चियों को लेकर घर से बाहर निकलती है, उस घर की छत तुरंत ही टूट जाती है और अंदर से जोर की आवाज आती है, आ बहू बचाओ मुझे, माँ जी, माँ जी। टूनी चिड़िया की सास अब इस दुनिया में नहीं रही थी। घर का छत गिरने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। टूनी चिड़िया बहुत उदास हो गई थी। रात गुजर गई थी और अब सुबह हो चुकी थी। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लिए जंगल के बीचों बीच एक गुफा के पास बैठी हुई थी। वो सब बहुत परेशान थी।
मेरी बच्चियों तुम परेशान मत हो, मैं आज कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगी, अपना एक घर बना ही लूंगी। मेरी बच्चियों तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अभी टूनी चिड़िया अपनी बच्चियों को समझा ही रही थी कि तभी उसे सामने बहुत सी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। वो लकड़ियाँ काफी थी घर बनाने के लिए। मेरी बच्चियों अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो देखो कितनी ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, हम इसी से अपनी लकड़ी का घर बना लेंगे। फिर टोनी चिड़िया खूब मेहनत करके अपना एक लकड़ी का प्यारा सा घर तैयार कर लेती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर घर है माँ, बहुत प्यारा घर है। ये तो हमारे पुराने घर से भी बहुत बड़ा है। हाँ मेरी बच्चियों, ये घर हमारे पुराने वाले घर से बहुत बड़ा है और इसमें हर सुविधा है। वो घर तो हमारा ऐसे ही था, बहुत पुराना हो गया था ना हमारा पुराना घर। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है, ना तो तेरे बाबा, ना ही तेरी दादी और ना ही तेरे दादा। अब हमें इस घर में अकेले ही रहना होगा। फिर टोनी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियां उस लकड़ी के घर में रहने लगती हैं और उसी घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मेरे माता पिता मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं अपनी दोनों बहनों को क्या करूँगी? मैं अकेली अपनी बहनों को कैसे पालूंगी? मैंने इन दोनों से मना किया था कि इतनी ठंड है खेत में न जाएं, लेकिन दोनों चले गए। अब देखो क्या हो गया, मुझे छोड़कर और मेरी बहनों को छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? भी टूनी चिड़िया की पड़ोसन सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी बेटा, तुम अपने माता पिता को क्यों बाहर भेज दी? तुम्हें तो पता है ना कि बाहर कितनी ठंड है, सर्द हवाएं चल रही हैं और कोहरा भी पड़ रहा है। तुम्हें तो बड़ी होना इस घर की, तुम्हें रोकना चाहिए था। तुम्हारी बहनें तो छोटी है ना। अरे सुंदरी आंटी, मैंने बाबा को मना किया था कि खेत में न जाएं, बाहर बहुत ठंड है, लेकिन बाबा ने कहा कि मैं जरा सा खेत देखकर आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो मैंने माँ को भी उनके साथ भेज दिया। और अब देखो आंटी क्या हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? टोनी चिड़िया ने अपने माँ और पिता का अंतिम संस्कार कर दिया था और इस बात को 2 दिन बीत गए थे, लेकिन टोनी की छोटी बहन बार बार अपने माँ बाबा के बारे में पूछ रही थी। तो टोनी ने उससे ये कहा था कि वे दोनों कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे, लेकिन उसका बार बार सवाल करना टोनी को रोक नहीं पाता है और टोनी उसे सच्चाई बता देती है। अरे मेरी बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं, तू समझ नहीं पाएगी, तू बहुत छोटी है। बस इतना जान ले कि माँ और बाबा कभी लौटकर नहीं आएंगे, वे ईश्वर के पास चले गए हैं। ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। जो अच्छे होते हैं ईश्वर उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। तो दीदी, मैं भी तो बहुत अच्छी हूँ ना, मैं भी ईश्वर के पास आऊंगी, अपने माँ बाबा के पास आऊंगी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है दीदी। अरे नहीं मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हारी अच्छी परवरिश करूंगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, जब टूनी चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी, तभी बुलबुल उसके घर के बाहर आती है और जोर जोर से टूनी चिड़िया को बुलाने लगती है। टूनी चिड़िया, अरे ओ टूनी चिड़िया, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे अरे, आ रही हूँ बुलबुल आंटी, क्या हो गया? मैं अपनी बहन के लिए खाना बना रही थी, क्या बात है, जल्दी बताइए। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें सेठ जी ने तुरंत बुलाया है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुम जल्दी चलो, खाना बाद में बना लेना। फिर टूनी चिड़िया और बुलबुल दोनों सेठ जी के पास चले जाते हैं। हाँ तो टोनी चिड़िया, मुझे बताओ कि तुम मेरा उधार कब चुका रही हो? उधार?
कैसा उधार सेठ जी? मैंने तो आपसे कभी उधार लिया ही नहीं, तो मैं कैसा उधार चुकाऊंगी सेठ जी? तूने नहीं, तेरे बाप ने उधार लिया था। जिस घर में तू रह रही है वो मेरे पैसों से ही तो बना था। अब जब तेरा बाप नहीं रहा तो उधार चुका दे या फिर घर खाली कर दे। अरे सेठ जी, थोड़ा तो रहम करिए हम बहनों पर। मैं अपनी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तो अनाथ हो गई हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है दूसरा घर बनाने का। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं घर छोड़ दूंगी ना सेठ जी। मुझे वो सब कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा घर कल ही खाली चाहिए। अब तू अपनी बहन को जहाँ मर्जी लेके जा, मुझे क्या पता कहाँ लेके जाएगी। फिर अगले दिन सेठ जी टूनी चिड़िया का घर खाली करवा देते हैं और उसे भगा देते हैं। जिस दिन सेठ जी ने उसे घर से बाहर निकाला, उस दिन बहुत ठंड थी। कोहरे के मारे सबकी हालत खराब थी। सब अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, लेकिन उसी बीच टूनी के पास घर ही नहीं था। टूनी चिड़िया अपनी बहन को कड़ाके की ठंड में लेकर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। उसकी बहन उससे रो रो कर कह रही थी, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास एक घर ही तो था। सेठ जी ने हमसे वो भी छीन लिया। मुझे बहुत ठंड लग रही है दीदी, और भूख भी बहुत लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए बहुत भूख लग रही है। तो परेशान मत हो मेरी बहन, सिर्फ आज की रात किसी तरह काट ले। मैं सुबह घास का घर बना ही लूंगी। फिर वो ठंडी रात गुजार कर किसी तरह सुबह हुई और टूनी चिड़िया ने सूखी घास बटोर कर अपना एक घर तैयार कर लिया। वो घर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। टूनी चिड़िया की बहन घर देखकर बहुत खुश हो गई। जब घर बनकर तैयार हो गया तो दोनों बहनें घर के अंदर गई। वो दोनों घर देख के बहुत खुश हो गई। घास का घर अंदर से बहुत गर्म और बहुत प्यारा लग रहा था। फिर दोनों बहनें उसी घास के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।